स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है लेंथ एल की। तो ये सिंपल पेंडुलम मैं बनाया हूँ, ये लेंथ एल की है, ठीक है। और इसे पुल करके, है ना, लिखा हुआ है इज पुल्ड असाइड टू मेक एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो इसको इधर हल्का सा पुल कर दिया गया है और ये यहाँ पर अभी थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, इस इंस्टेंट पर है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ द वेट ऑफ द बॉब अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंसन। तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंसन है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट वेट की वजह से टॉर्क क्या होगा। तो आप जानते हो कि नीचे एम जी लगता है और इसी को यहाँ वेट बोला जा रहा है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना। वेट ही यहाँ पर एम जी है, ठीक है। तो एक तरह का ये फोर्स है ना। टॉर्क पूछा गया इस पॉइंट से पास करता हुआ। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए, ऐसे तो टॉर्क की वैल्यू आर क्रॉस एफ होती है, आप जानते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग जो ज़्यादातर यूज करते हैं फोर्स और डिस्टेंस में, दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर हो तो चलेगा, ऐसे करके यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर वही काम करने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर रहा हूँ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। आप चाहते तो फोर्स का भी कंपोनेंट लेके परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख सकते थे, तो जैसी आपकी मर्जी। तो ये लेंथ एल है ना, ये थीटा है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा हो जाएगी, शायद आप समझ पा रहे होगे। और ये लेंथ एल कॉस थीटा, क्यों, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये एल लेंथ है तो ये एल कॉस थीटा होगी और ये एल साइन थीटा। फोर्स के परपेंडिकुलर है ना, फोर्स को आगे पीछे बढ़ा लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, एल साइन थीटा है। तो ये डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो ये रह गई आपकी टॉर्क। तो यही पूछा गया था। कोई आपसे अगर डायरेक्शन पूछता तो भी आप बता सकते थे, वेट को ऐसे घुमा दो, है ना, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर या स्क्रीन, है ना, इनसाइड द प्लेन ऑफ द स्क्रीन हो जाएगा टॉर्क का डायरेक्शन। खैर, हमें यहाँ बस मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लिए। अब बोला गया है कि व्हेन इज़ द टॉर्क जीरो, ये टॉर्क जीरो कब होगा। तो देखिए, थीटा आपकी जीरो से 90 डिग्री वेरी कर सकती है नॉर्मल सिचुएशन में, है ना, 90 से थोड़ा कम, पेंडुलम के फॉर्म में अगर रखना चाह रहे हैं तो फिर थीटा की वैल्यू जब जीरो होगी तो आप देख सकते हो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, साइन जीरो जीरो होता है। ऐसे भी सोच सकते थे कि जब थीटा जीरो है यानी इस पोजीशन पे है तो वेट ऐसे लग रहा है, तो ये जो फोर्स है ये इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ही पास हो जा रही है ना, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बच रहा है। तो इस वेट की वजह से टॉर्क यहाँ पर जीरो है ना। तो कहाँ पर जीरो होगा टॉर्क, एट लोवेस्ट पॉइंट, जब पेंडुलम अपने लोवेस्ट पॉइंट पर रहेगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, सॉल्यूशन। बेसिक टॉर्क का फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।